महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान का अंत अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। महाविकास अघाड़ी ने शिवसेना में टूट के पीछे बीजेपी का हाथ बताती रही है, तो बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती आई है। लेकिन अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ही उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने खुलासा किया कि फडणवीस कैसे वेश बदलकर एकनाथ शिंदे से मिलने जाते थे। उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा भी होता था कि खुद मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाती थी। अमृता ने बताया कि जब एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहराया था, तब देवेंद्र फडणवीस गुपचुप तरीके से शिंदे से मुलाकात करते थे। अमृता के मुताबिक फडणवीस अलग अलग कपड़े पहनकर और आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाकर घर से बाहर जाते थे। अमृता फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया, तो देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी के निशाने पर आ गए। अजीत पवार के बाद शिवसेना ने भी सामना के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि शिंदे गुट की बगावत में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ऐसा कहने वालों की पोल खुल चुकी है। शिंदे ने खुद ही पर्दे के पीछे की सारी साजिश विधानसभा में खोलकर रख दी और अब अमृता फडणवीस ने भी घर का गुप्त राज सार्वजनिक कर दिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा, काला कोट, काला चश्मा, फेल्ट हेट, इस तरह जेम्स बॉन्ड अथवा शेरलॉक होम्स जैसा वेश बनाकर वे बाहर निकलते होंगे। उनके मुंह में सिगार वगैरह और हाथ में नक्काशीदार छड़ी होती होगी क्या? इसका खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों के वह रूप बदलकर घूमने के शौकीन हैं, परंतु फडणवीस भी वही करने लगे। उन्होंने शिंदे से मिलने जाने के दौरान कई बार नकली दाढ़ी और मूंछें भी लगाई होंगी। इन तमाम रहस्यों से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पर्दा नहीं उठाया होता तो इस महान कलाकार से महाराष्ट्र का परिचय नहीं हुआ होता। अमृता फडणवीस का जितना आभार माना जाए उतना कम ही है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने सामना के लेख में देवेंद्र फडणवीस की तुलना बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद से की है। संजय राउत ने अपने लेख में आगे लिखा, फडणवीस ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए जो वेश बदला, वो तमाम कपड़े और दूसरी सामग्री आने वाली पीढ़ी के लिए किसी संग्रहालय में ही रखनी चाहिए। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद कई बार वेश बदलकर अपने राज्य में रात में घूमते थे, परंतु वे क्यों घूमते होंगे? अपने राज्य का प्रशासन, सरदार प्रजा से सही बर्ताव कर रहे हैं ना? प्रजा की समस्या क्या है? अपना शासन सुचारू ढंग से चल रहा है ना? राजकाज करने के दौरान कोई हमें फंसा तो नहीं रहा है ना, ये जानने के लिए। परंतु नागपुर और ठाणे के हारून अल रशीद वेश बदलकर मिलते थे तो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हारून अल रशीद एक महान खलीफा होने के साथ साथ बगदाद के लिए जिस तरह से अच्छे राजा थे, उसी तरह चोर और लुटेरों की भी भरमार थी। बता दें कि एनसीपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार भी अमृता फडणवीस के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। अजीत पवार ने पुणे में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा था कि मेरे पति वेश बदलकर बाहर जाते थे, ऐसा एक नेता की धर्मपत्नी ने कहा है। हालांकि अब वही नेता कहते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है।